नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादम्बरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने जाबाली के वर्णन के अंतर्गत दूसरा भाग देख लिया था। अब हम लोग तीसरे भाग को देखेंगे। उपरचित भस्म त्रिपुंड्रकेण त्रयक प्रवृत्त त्रिपथगा स्रोतस्त्रेण हिमगिरि शिलातलेनेव ललाट फलकेन उपेतम। ठीक है, उपेतम का अर्थ है युक्त। कौन युक्त है? जाबाली। किससे युक्त हैं? तो ललाट फलक से, मतलब माथे का हिस्सा, उस हिस्से से युक्त कौन है? जाबाली। माथे का हिस्सा कैसा है? तो हिमगिरी शिलातलेन इव। हिमगिरी कहते हैं हिमालय को। गिरी माने पर्वत होता है, हिम पर्वत मतलब हिमालय। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के शिलातल यानी पत्थर, चट्टान। और इव माने हैं के तरह। ठीक है, अथवा पत्थर माने हिमालय पर्वत के पत्थर या चट्टान। इव माने मानो। ठीक है, चट्टान से मानो क्या हो? हिमालय पर्वत के पत्थर चट्टान से युक्त हो। मतलब माथे के हिस्से से युक्त नहीं हो, अपितु वो हिमालय पर्वत के जो पत्थर है, शिलातल, शिलातल माने पत्थर, उससे मानो, इव माने मानो, ललाट फलक से उपेत माने युक्त है। लेकिन ऐसा है, कभी कह रहा है कि माथे के हिस्से से युक्त नहीं है, अपितु वो तो ऐसा लग रहा है जैसे हिमालय पर्वत के शिलातल यानी पत्थर से युक्त हो। जाबाली। जाबाली का जो माथा है, ये माथा माथा नहीं है, अभी तो ये क्या है? ये हिमालय पर्वत का पत्थर है। अच्छा, कैसे भाई? क्योंकि माथे के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्या बना हुआ है? तो कह रहे हैं कि भस्म का त्रिपुंड्रक बना हुआ है। उपरचित माने बना हुआ है, भस्म का, राख का, त्रि मतलब होता है तीन, और पुंड्रक कहते हैं रेखा। तो बना हुआ है माने माथे पर क्या बना हुआ है? तो भस्म का, राख का, त्रि माने तीन, पुंड्रक यानी रेखाएं बनी हुई हैं। तो तीन रेखाएं जो है वो बनी हुई हैं माथे के ऊपर। ये जो तीन रेखाएं हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जो है माथा नहीं है, अपितु ये क्या है? ये हिमालय पर्वत का माने पत्थर है, चट्टान है। क्या है? ये कोई चट्टान है, पत्थर है। और उस पत्थर पर ये जो तीन रेखाएं हैं, वैसे तो ये क्या हैं? ये तीन रेखाएं त्रिपुंड्रक हैं। ठीक है, त्रिपुंड कहते हैं ना, लगा लेते हैं माथे के ऊपर। तो वो कभी कह रहा है कि नहीं नहीं, ये जो है त्रिपुंड नहीं है, अभी तो ये क्या है? ये तीन गंगा जी के प्रवाह हैं। क्योंकि हिमालय से गंगा जी निकलती है ना, तो ये तीनों जो हैं वो क्या हैं? वो तीनों क्या हैं? गंगा जी के, गंगा नदी के प्रवाह हैं। वही बता रहे हैं, तीन प्रवाह हैं ये तीनों क्या हैं? ये जो तीनों क्या हैं? ये गंगा के प्रवाह हैं, गंगा प्रवाह। ये तीन क्या है? त्रिपुंड नहीं है, अभी तो ये गंगा के प्रवाह हैं। ये जाबाली का माथा नहीं है, अभी तो ये कोई हिमालय का क्या है? पर्वत, मन हिमालय पर्वत का पत्थर है। यही बता रहे हैं कि तिर्यक माने तिरछा। कैसा प्रवाह है? तो तिरछा। तिरछा प्रवृत्त मतलब होता है बह रहा, बह बह रहा, बह चला। तिरछा जो बह रहा हो, ऐसा जो त्रिपथगा का
स्रोतस्त्रय है। त्रिपथगा किसे कहते हैं? गंगा जी। ठीक है, त्रिपथगा मतलब क्या है? गंगा जी। तो गंगा जी के 3 पथ है ना, एक जो है ऊपर चला जाता है, एक पृथ्वी पर रह जाता है, एक आकाश में, एक पाताल में, एक पृथ्वी पर रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गंगा जी के क्या है? 3 प्रवाह। एक कहाँ चला जाता है? एक ऊपर आकाश में, एक कहाँ चला जाता है? एक पृथ्वी में, एक कहाँ चला जाता है? एक पाताल में। ठीक है, तो 3 प्रवाह हैं कि गंगा जी के। ऐसा लग रहा है कि पत्थर से जो है 3 प्रवाह निकल रहे हों, एक आकाश मार्ग में चला जाता है, एक पाताल में, एक जमीन पर। तो त्रिपथगा कहते हैं गंगा जी को। ठीक है, तो ये गंगा जी के क्या है? स्रोतस्त्रय। त्रय मतलब होता है 3, स्रोता माने प्रवाह। तो ऐसे 3 प्रवाह वाला क्या है ये कोई पत्थर है, ना कि 3 रेखा वाला माथा। ये इव शब्द बता रहा है। इव शब्द का अर्थ है मानो। जब इव लग जाए मानो अर्थ में, तो उसका मतलब ये होता है कि वहां पर हम कहते हैं कि जिससे मतलब तुलना की जा रही वही है, जिसकी तुलना की जा रही वो तो है ही नहीं। ललाट फलक माथे का हिस्सा उससे उपेत माने युक्त है जाबाली, ऐसा नहीं है। अपितु शिलातल से पत्थर से, चट्टान से युक्त है। और वो माथे के ऊपर जो लगा हुआ उपरचित माने बना हुआ भस्म माने राग का त्रिपुंड्रक माने 3 रेखाएं हैं, वो 3 रेखा वाला माथा नहीं है। अब तो उस पर तिर्यक प्रवृत्त माने तिरछा प्रवृत्त बह रही त्रिपथगा गंगा के स्रोतस्त्रय माने 3 प्रवाह। ऐसे 3 प्रवाह वाला क्या है? हिमालय पर्वत का पत्थर है, और उससे 3 प्रवाह जो है निकल रहे हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? तो ऐसे बने हुए बने राग के बने हुए त्रिपुंड्रक वाला जो ललाट फलक उससे उपेत यानी युक्त है, जो कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो तिर्यक प्रवृत्त बहते हुए त्रिपथगा गंगा जी के प्रवाह माने स्रोतस्त्रय माने 3 प्रवाह गंगा जी के, उन 3 प्रवाह वाला कोई हिमालय पर्वत का शिलातल हो। हिमगिरी क्री मतलब पर्वत होता है, हिम माने हिमालय, गिरी पर्वत का, शिलातल माने पत्थर, उस पत्थर के समान माने के समान नहीं कहो, मानो कहो कि मानो वो पत्थर हो। ठीक है, ललाट फलक उनका जो माथे का हिस्सा है उससे युक्त कौन है? जावाली। अब कह रहे हैं कि जावाली की जो दृष्टि है उसको बता रहे हैं। तो देखो, पहले तो जावाली की दृष्टि नहीं, भौहें भौहें बता रहा है कि जावाली की जो क्या है? भौहें हैं, वो भौहें कैसी हैं। ठीक है, यहीं पर ये आंख रहती है। एक तो ये बनाना बड़ा कठिन है, फिर भी आप लोग समझ लेना क्या है। तो जो भौहें हैं, भौहें नहीं है वो क्या है? जैसे एक चंद्रमा होता है, क्या होता है? चंद्रमा। तो एक चंद्रमा ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक चंद्रमा कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। तो यहां पर भौहें कैसी हैं? इस वाले चंद्रमा के समान है, इस वाले के समान नहीं। क्यों? ये चंद्रमा कैसा है? ये अधोमुख चंद्रमा है। क्या है? अधोमुख। अधोमुख मतलब क्या होता है? जिसका मुख नीचे की तरफ हो। तो अधोमुख मतलब क्या है? नीचे की तरफ मुख हो, जिसका ऐसा जो चंद्रमा का कला माने रेखा अथवा हिस्सा। क्योंकि चंद्रमा दूर से देखते हैं तो चंद्रमा थोड़े दिखता है, तो चंद्रमा की एक रेखा जैसी दिखती है। जैसे ये देख लिया, ये क्या है? चंद्रमा की रेखा जैसी दिखती है ना। ये समझ में आ गया कि नहीं? तो ये क्या हो गया? चंद्रमा। ठीक है, तो क्या कह रहा था? अधोमुख। अधोमुख का मतलब क्या है? नीचे की तरफ मुख है जिसका, ऐसा क्या हो गया? ये चंद्रमा हो गया। ठीक है, तो अधोमुख चंद्रमा समझ में आ गया कि नहीं? अधोमुख चंद्रमा। तो उस चंद्रमा की जो कला है, चंद्रमा की जो कला, कला कहते हैं रेखा को अथवा हिस्सा। चंद्रमा का की जो माने चंद्रमा का जो हिस्सा। तो अधोमुख का मतलब क्या है? नीचे की तरफ। अधोमुख मतलब होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, जो नीचे की ओर है। अब यही समझना है यहां पर कि मतलब ऐसा चंद्रमा लेना है, ऐसा ऐसा वाला नहीं लेना है, तो ऐसा अधोमुख जो चंद्रमा है, नीचे की ओर मुख है जिसका, नीचे की ओर जो चंद्रमा है, चंद्रमा की कला में रेखा है, हिस्सा है, उस हिस्से का जो आकार है
उस हिस्से का जो आकृति रहता है, उसकी आकृति कैसी रहती है, तो ऐसी रहती है। ये देखो, ये चंद्रमा की आकृति हो गई। ये क्या है, चंद्रमा की आकृति है। अधोमुख माने नीचे की ओर जो चंद्र है, चंद्रमा है, उसकी जो कला माने रेखा अथवा हिस्सा रहता है, उस हिस्से के जो आकार माने आकृति रहती है, वो जो है इसकी है। और इस आकृति के समान, इस आकृति के समान आकार अथवा आकृति वाले बाले कौन हो गए, बाले दोनों भौहें हो गई, ये भी और ये भी। क्योंकि ये चंद्रमा जो है, अधोमुख जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा के जो कला मने रेखा हिस्सा है, उसकी आकार मने जो उसकी आकृति है, जो उसका स्वरूप है, उसी के समान आकृति वाली कौन हो गई, ये दोनों भौहें हो गई। समझ में आ गया कि नहीं, ये नाक हो गई। चलिए, तो इतना समझ आ गया। अब क्या है कि ऐसी आकृति, ठीक है, तो ऐसी आकृति के समान आकृति वाले कौन है, दोनों भौहें। वही यहां लिखा है, भ्रूलता। भ्रूलता मतलब क्या होता है, दोनों भौहें। और जो कि क्या है, अवलंबित माने लटकी हुई है, जिन बली यानी झुर्रियां जिन पर। बात समझ में आई कि नहीं, मतलब जिनमें क्या है, झुर्रियां भी जो है माने लटकी हुई हैं। बुढ़ापा आ गया है, तो अब झुर्रियों के कारण जो अवलंबित माने लटकी हुई बली यानी कि झुर्रियों के कारण जो क्या हो गई है, एकदम भौहें ढीली पड़ गई हैं, शिथिल हो गई हैं। समझ में आ गया कि नहीं। अवलंबित मतलब क्या होता है, लटकी हुई। बली मतलब क्या होता है, बली कहते हैं जो ढीली चमड़ी हो, यानी झुर्री, लटकी हुई झुर्री। तो लटकी हुई जो झुर्रियां, उन झुर्रियों से शिथिल यानी ढीली पड़ गई। ढीली पड़ गई मतलब आंखों के ऊपर आके गिर गई हैं। जैसे ये जो भौहें हैं वो लटक के कहाँ आ गई हो, आंखों के ऊपर आ गई हो। तो अवलंबित माने लटकी हुई, बली माने झुर्रियां, उन झुर्रियों से, झुर्रियों के कारण शिथिल यानी और लटक गई और ढीली पड़ी हुई। और ढीली पड़ी हुई, ठीक है। और ढीली जो पड़ गई है कौन, भ्रूलता, माने भौहों, भौहों की जो लता का मतलब होता है लता के जैसी। अब लता थोड़े हैं वो, वास्तव में क्या है, भ्रूलता का अर्थ भौहें ही करेंगे, इसीलिए भ्रू मतलब क्या है, भौं, जो कि लता के आकार की रहती हैं, दोनों भौहें। तो ऐसी दोनों भौहों से अवष्टभ्यमान है दृष्टि जिसकी, ऐसी दोनों भौहों से, अवष्टभ्यमान का मतलब होता है माने अवलंबित की जा रही है, आश्रित की गई है दृष्टि जिसकी, ऐसी दोनों भौहों से आश्रित दृष्टि मतलब होता है देखने की सामर्थ्य, देखने की क्षमता, सामर्थ्य वाले कौन हो गए, जावाली। जावाली जो हैं उनकी जो देखने की सामर्थ्य है, दृष्टि यानी देखने की सामर्थ्य, अवलोकन की सामर्थ्य जो है, वो अवष्टभ्यमान माने आश्रित है, किससे, भ्रूलता माने भौहों से, मतलब भौहों के ऊपर आश्रित है। ठीक है, क्योंकि भौहें क्या हैं, आंखों के ऊपर लटकी हुई हैं, और भौहों के द्वारा जो है आश्रित की गई है दृष्टि, यानी कि देखने की सामर्थ्य। ठीक है, कितना समझ आ गया। अधोमुख मतलब क्या है, नीचे की ओर, चंद्रकला यानी चंद्रमा की रेखा हिस्सा, उसका जो आकार आकृति, उस आकृति के समान आकृति वाले कौन है, दोनों भौहें। समान आकृति वाली कौन है, दोनों भौहें। और वो भौहें कैसी हैं, तो अवलंबित माने लटकी हुई हैं। उन पर लटकी हुई कौन है, बली यानी झुर्रियां, लटकी हुई हैं कौन, झुर्रियां इन भौहों के ऊपर। तो इसीलिए झुर्रियों के कारण वो भौहें को क्या हो गई, और भी शिथिल हो गई हैं, और भी ढीली पड़ गई हैं। ठीक है, और ऐसी ढीली पड़ी हुई जो भ्रूलता माने भौहें हैं, उनसे अवष्टभ्यमान आश्रित माने युक्त है दृष्टि देखने की सामर्थ्य जिनकी, माने ऐसी भौहों वाले आंखें हैं जिनकी, ऐसे समझ लो आप, ऐसी भौहों वाली दृष्टि यानी आंखें, नेत्र
हैं जिनके, ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे जावाली जो है हो गए हैं। चलिए अब कहते हैं कि इतना स्पष्ट हो गया। अवष्टभ्यमान आश्रित है दृष्टि यानी देखने की सामर्थ्य जिनकी भौहों से आश्रित है। भौहें बाली मतलब आंखें हैं, ऐसी भौहों वाली आंखें हैं जिनकी। आप कहते हैं अनवरत मंत्राक्षराभ्यास विवृताधर पुटतया निष्पतद्भिः अतिशुचिभिः सत्य प्ररोहैरिव स्वच्छेन्द्रिय वृत्तिभिरिव करुणारस प्रवाहैरिव दशुन्मयूखैर धवलित पुरोभागम। देखते हैं भाई, कहते हैं कि यहां पर जो इनका पुरोभाग है, क्या है? पुरोभाग है। पुरोभाग का मतलब क्या होता है? आगे का हिस्सा, ठीक है। वो क्या है? धवलित है। धवलित यानी कि एकदम श्वेत हो गया है। धवलित यानी कि श्वेत हो गया है। पुरोभाग, पुरः कहते हैं आगे के, भाग कहते हैं हिस्से को। जो आगे का हिस्सा है शरीर का वो एकदम सफेद हो गया है। क्यों भाई? दांतों से किरणें निकल रही हैं इसलिए। क्यों सफेद हो गया है? क्योंकि दांतों से क्या निकल रही हैं? किरणें निकल रही हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो तो देखते हैं क्या कह रहे हैं यहां पर कि अच्छा, दांतों से किरणों किरणें क्यों बाहर आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनके जो होंठ हैं वो खुल गए हैं। जो होंठ हैं वो खुल गए हैं, इसीलिए बाहर की तरफ दांतों की किरणें निकल रही हैं। होंठ क्यों खुल गए हैं? लगातार मंत्र पढ़ते रहने के कारण, लगातार मंत्र को जप करने के कारण। वही बता रहे हैं। अनवरत, अनवरत मतलब क्या होता है? लगातार। मंत्र मैं मंत्र के अक्षर, लगातार मंत्र के अक्षरों के अभ्यास के कारण, ठीक है। अभ्यास मतलब क्या है? जपना। जपने से, लगातार मंत्र के अक्षरों के जपने से मतलब लगातार उसकी आवृत्ति करने से, जपने से विवृत, विवृत यानी कि खुल गया है। खुल गया है अधर पुट जिनका। अधर पुट का मतलब, पुट माने होता है दोनों, और अधर कहते हैं होंठ को। पुट माने होता है दो, और अधर माने होता है होंठ। तो दो होंठ, ठीक है, यानी दोनों ओष्ठ। दोनों, पुट माने दोनों और अधर माने ओष्ठ माने होंठ, ठीक है। तो खुल गए, अब खुल गया क्या होगा? खुल गए दोनों ओष्ठ जिनके। अतः, इसलिए ये तृतीया है। तृतीया इसलिए क्या अर्थ निकलेगा? के कारण। अनवरत माने लगातार, मंत्राक्षर माने मंत्र के अक्षरों के अभ्यास माने जपने के कारण, विवृत माने खुल गए हैं। अधर पुट, पुट माने दोनों, अधर माने होंठ, ओष्ठ जिनके। अतः इसलिए, जिनके जो है होंठ खुल गए जावाली के, तो इसीलिए निष्पतद्भिः निकल रही हैं। इसीलिए क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। अति शुचि भी, अत्यंत पवित्र, ठीक है। निष्पतद्भिः का मतलब क्या है? निकल रही, निकलती हुई। इसीलिए निकल रही, इसीलिए निकल रही हैं। अति शुचि भी, अच्छा, और वो कैसी हैं जो निकल रही हैं? मतलब किरणें निकल रही हैं ना। ये देखो, दशन मयूख है। दशन माने दांतों के, मयूख माने किरणें। तो अति माने अत्यंत, शुचि यानी पवित्र है। समझ आ गया? निष्पतद्भिः माने निकल रही हैं, अति शुचि भी माने अत्यंत पवित्र किरणें निकल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सत्य के अंकुर जम रहे हों। अंकुर पता है ना, जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष, वृक्ष रहता है तो उसको पहले क्या निकलता है? थोड़ा सा अंकुर निकलता है, ठीक है। तो अंकुर निकलता है, ऐसे ही यहां पर ऐसा लग रहा है सत्य उग रहा हो। सत्य आचरण, सत्य वचन, ये क्या हो? यहां पर निकल रहे हों, उग रहे हों,
दांतों से जो है उनकी निकलती हुई किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे क्या निकल रहे हो, सत्य, सत्य। सत्य के प्ररोह हों, प्ररोह यानी कि अंकुर निकल रहे हो। सत्य उग रहा है, यहां पर सत्य उग रहा है, उग रहा है, सत्य के अंकुर निकल रहे हैं, सत्य उग रहा है। समझ आया कि नहीं? सत्य, उनके दांतों से निकलती हुई किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे सत्य उग रहा हो, सत्य का पौधा निकल रहा है, सत्य वचन, सत्य आचरण, ये जो है इब माने मानो, मानो सत्य के अंकुर, सत्य का पौधा निकल रहा हो। समझ में आ गया कि नहीं? और कहते हैं स्वच्छेंद्रिय वृत्ति भिरिव, वो किरणें इव माने मानो कैसी हैं? इंद्रियों के स्वच्छ व्यापार, इंद्रियों के स्वच्छ व्यापार। इंद्रियां, इंद्रियां जो है, एक मिनट, देखो इंद्रियां क्या है? इंद्रियां जैसे आंख, नाक, कान इत्यादि इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का जो व्यापार है, मतलब कार्य क्या है? इन इंद्रियों का कार्य क्या है? आंख का कान है देखना, और नाक का कान है सूंघना, कान का कान है काम है, अरे इंद्रियों का काम, जैसे आंख का काम इत्यादि, जिह्वा का काम क्या है? रस ग्रहण करना। कर्ण इंद्रिय का कार्य क्या है? शब्द ग्रहण करना। मन का कार्य क्या है? ज्ञान उत्पन्न करना। तो सभी मतलब, अथवा संकल्प विकल्प रूपी कार्य, तो सबका कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है निश्चय, निश्चय करना। प्रत्येक इंद्रिय का क्या है? अलग अलग कार्य है। कुछ अंतः इंद्रियां होती हैं, अंतर इंद्रियां होती हैं, कुछ बाह्य इंद्रियां होती हैं, अंतःकरण, बाह्यकरण। तो इंद्रियों के जो व्यापार हैं, ठीक है, वृत्ति मतलब होता है व्यापार, वो ये जो माने किरणें निकल रही हैं दांतों से, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंद्रियों के स्वच्छ व्यापार हैं। ये क्या है? इंद्रियों के स्वच्छ व्यापार हैं, कार्य हैं। स्वच्छ माने निर्मल, पाप रहित, स्वच्छ माने पाप रहित। इंद्रियों के, इंद्रियों के वृत्ति यानी कि कार्य हैं। स्वच्छ माने पाप रहित, इंद्रियों के वृत्ति यानी कि कार्य हैं, व्यापार हैं। इब माने मानो, ये जो दशन माने दांतों की, मयूख माने किरणें जो उनके मुख से निकल रही हैं, दांतों की किरणें, वो ऐसा लग रहा है स्वच्छ माने पाप रहित इंद्रियों के वृत्तियां हो, कार्य हो, व्यापार हो, इब माने मानो। और करुणा रस प्रवाह, करुणा, करुणा यानी कि दया, दया के रस यानी जल का, दया के जल का प्रवाह हो, दया के जल, दया के रस माने जल का, प्रवाह माने धारा निकल रही है। इब माने मानो, मानो दांतों से किरणें नहीं निकल रही हैं, अपितु दया के रस, करुणा माने दया के रस का जल का प्रवाह धारा निकल रही हो, दया की जलधारा निकल रही हो उनके मुख से, ऐसे दांतों से जो है किरणें निकल रही हैं। ठीक है, कहीं कहीं विद्या गुण ही पाठ भी है, तो विद्या गुण ही मतलब वहां विद्या जो है, जितनी भी विद्याएं हैं, उन विद्याओं की जो गुण है, विद्याएं आने से क्या नहीं आता है? गुण आता है। तो वो गुण जो है मानो उनके मुख से माने रोशनी के रूप में दांतों से निकल रहे हों। और करुणा रस प्रवाह, करुणा के रस का प्रवाह मानो जलधारा निकल रही हो, और ऐसी जो है दसन मयूख ही, ऐसे दांतों से किरणें निकल रही हैं, उन्हीं की कवि कल्पना किया है कि दसन मने दांतों से। दसन का मतलब क्या होता है? दांत। तो ऐसे दांतों की मयूख माने किरणें, ऐसी किरणों, किरणों से जो कि निष्पतद्भी माने निकल रही हैं, अतिशुचि भी अत्यंत पवित्र, दशन मयूख माने दांतों की किरणें, ऐसी किरणों से धवलित यानी श्वेत हो गया है।
धवलित का मतलब क्या है? श्वेत हो गया है, सफेद हो गया है, श्वेत हो गया है। पुरोभाग माने आगे का हिस्सा, भाग माने हिस्सा, आगे का हिस्सा जिनका। समझ आ गया कि नहीं? ऐसे कौन है? जाबाली हैं। उन जाबाली के पूर्व मतलब आगे का भाग हिस्सा धवलित श्वेत हो गया है दांत की उन किरणों से। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे कौन हो गए? जाबाली। और इसीलिए ऐसा लग रहा है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो जाबाली जाबाली नहीं है, अभी तो जन्नू है, अभी तो क्या है? जहनू है। ये जहनू नाम के एक ऋषि थे। अभी तो जाबाली क्या है? जाबाली जाबाली नहीं है, जन्नू ऋषि लग रहे हैं। उद्वमत अमल गंगा प्रवाह में। कैसे जहनु? तो कह रहे हैं कि उद्वमत, उद्वमत माने उल्टी करते हुए, उल्टी करते हुए। किसकी उल्टी करते हुए? तो कह रहे हैं अमल गंगा प्रवाह। उद्वमत अमल, अमल मतलब निर्मल, स्वच्छ गंगा के प्रवाह की। ठीक है, ऐसा लग रहा है उल्टी करते हुए निर्मल गंगा के प्रवाह। बात समझ में आई कि नहीं? गंगा के प्रवाह, तो इव माने है की तरह। जैसे जन्हू ऋषि, उन्होंने उद्वमत माने उल्टी कर दी थी ना, निर्मल अमल निर्मल गंगा के प्रवाह की उल्टी कर दी थी उन्होंने। तो उसी प्रकार से उल्टी कर दी थी, इसका मतलब क्या है? मुख से नहीं निकाला था पितु दाहिने कान से। कहां से उल्टी कर दिया था? तो दाहिने कान से। दाहिने कान से, दाहिने कान से उल्टी कर दिया था उन्होंने, वमन कर दिया था, उद्वमत बाहर निकाल दिया था। किसको? अमल निर्मल गंगा के प्रवाह को। इव माने जिस प्रकार से उन्होंने दाहिने कान से बाहर निकाला था, ऐसे लग रहा है कि ये अपने मुख से गंगा जी के प्रवाह को बाहर निकाल रहे हो। क्यों? क्योंकि इनके मुख से सफेद सफेद जो दांतों की किरणें निकल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि निर्मल गंगा का प्रवाह इनके मुख से बाहर निकल रहा हो। ऐसे जो है जहनु ऋषि की तरह जो है जावाली लग रहे हैं। जावाली उनकी तरह, किसकी तरह? जन्हू ऋषि की तरह। जन्हू ऋषि ने जिस प्रकार से गंगा जी को पी लिया था और बाद में जो है दाहिने कान से निकाला था, ये लग रहा है कि मुखई से निकाल दे रहे हो। उद्वमत माने उल्टी कर रहे हो अमल निर्मल गंगा के प्रवाह को। ठीक है, तो इसमें बात यह है कि गंगा जी को लाया गया था भगीरथ के द्वारा, क्योंकि अपने पूर्वजों के उद्धार करने के लिए भगीरथ ने गंगा जी को, मतलब गंगा जी का अवतरण हुआ था भगीरथ प्रयत्न, इसीलिए कहा जाता है। तो हिमालय से उन्होंने जो है गंगा जी को लाया, और मैंने हिमालय में पहले गंगा जी पहुंची ऊपर से, और शंकर जी की जटाओं में फंस गई, तो वहां से भी जैसे तैसे तपस्या करके लेकर के आए। तो अब वहां पर जो गंगा जी चली, चलते चलते जो है मार्ग में ही उन्होंने, जहनु ऋषि थे, तो उन वो अपना यज्ञ कर रहे थे, और गंगा जी मने के मार्ग में उनका वो यज्ञ वाली भूमि पड़ गई। तो उन्होंने उस पूरी भूमि को, यज्ञ भूमि को, उसमें मतलब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर दी गंगा जी ने। तो इससे क्या हुआ? जन्हू ऋषि ने गंगा जी को पी लिया। तो फिर जो है भगीरथ ने प्रार्थना की, तपस्या की, तो फिर उन्होंने अपने कान के मार्ग से गंगा जी को निकाल दिया। तो इसीलिए जन्नू से उत्पन्न होने के कारण जो है, निकलने के कारण गंगा जी को जाह्नवी कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है कि नहीं? जन्नू ऋषि के कर्ण मार्ग से निकलने के कारण गंगा जी को क्या कहा जाता है? जाह्नवी कहा जाता है। तो इतना स्पष्ट हो गया। उद्वमत अमल गंगा प्रवाह में जन्हू, इसलिए ऐसे लग रहे हैं जैसे जन्हू ऋषि की तरह लग रहे हैं, जिन्होंने उद्वमत उल्टी कर दी थी दाहिने कान से अमल गंगा के, अमल निर्मल गंगा के प्रवाह की, तो उनकी तरह प्रतीत हो रहे हैं। कौन?
यहाँ पर जो है जावाली, क्योंकि जावाली के मुख से सफेद किरणें निकल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जी निकल रही हो। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अनवरत सोमोद्गार सुगंधि निश्वासावकृष्टै मूर्तिमद्भिः शापाक्षरैरिव सदा मुखभाग सन्निहितैः परिस्फुरद्भिः अलिभिः अविरहितम। इसका मतलब क्या है भाई? देखो, अनवरत, अनवरत माने होता है लगातार। अनवरत का मतलब क्या है? लगातार। सोमोद्गार सुगंधि निश्वासावकृष्ट, अब इसको समझ लेते हैं। अनवरत माने लगातार, जो उनके मुख है उस मुख का वर्णन कर रहे हैं कि उनका मुख किस प्रकार का है। तो लगातार वो जो है सोमरस को पी रहे हैं। अनवरत लगातार सोम, सोम माने सोमरस, सोमरस का पान कर रहे हैं। लगातार सोमरस का पान किया, तो सोमरस का जब पान करेंगे तो फिर डकार भी आएगी। तो लगा, अनवरत माने लगातार, सोम माने सोमरस का पान किया, तो सोम का क्या निकलेगा? तो उसका सोमरस का जो उद्गार निकलेगा। सोमरस का पान किया है तो उससे क्या निकलेगा? उद्गार निकलेगा। उद्गार निकलेगा यानी डकार जैसी निकलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? डकार मतलब क्या है? एक वायु, हवा, जो कि मुख से बाहर निकलती है। तो सोमरस का पान किया तो उससे क्या निकलेगी? उससे जो है डकार निकलेगी। तो अब डकार निकलेगी तो उससे क्या हो जा रहा है? वो पूरी जगह जो है वो हवा निकल रही जो मुख से, तो उसी प्रकार का, मतलब जो सोमरस में जिस प्रकार की सुगंधी थी, सोमरस में जो सुगंधी थी वही सुगंधी यहां पर डकार में भी आ गई। समझ में इतना आया कि नहीं आया? तो ऐसी डकार की जो सुगंध है, ऐसी डकार की जो सुगंध है, माने उस डकार के कारण, डकार के कारण सुगंधी यानी सुगंध, सुगंधित, सुगंधित जो निश्वास माने सांसें, सुगंधित ऐसी सांसों से, डकार के कारण क्या हो गई? सुगंधित हो गई हैं सांसें, ऐसी सांसों से। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अनवरत माने लगातार, जब सोमरस, सोम माने सोमरस पिएंगे तो उससे क्या होगा? उसकी, उस सोमरस को पीने के बाद जो डकार आएगी, उस डकार से क्या होगा? उद्गार माने डकार, उस उद्गार से, डकार से सुगंधित हो जाएंगी कौन? निश्वास यानी सांसें। तो ऐसी सांसों से, ऐसी सांसों से अवकृष्ट, अवकृष्ट का मतलब क्या है? खींचे हुए, ऐसी सांसों से खींचे गए, आकर्षित, खींचे, खींचे गए। कौन खींचे गए हैं? तो कहते हैं अली, अली कहते हैं भंवरे को। खींचे गए कौन है? भंवरे। ऐसे भंवरों से, भाई सुगंध से, सुगंधित सांसों से, क्योंकि जब सांसें सुगंधित होंगी तो सुगंध से भंवरे खींचे चले आएंगे। ऐसी माने अली अली मतलब भंवरे, ऐसे भंवरों से विरहित कहते हैं जो विरही हो, माने दूर, और अ मतलब होता है नहीं। तो अविरहित का मतलब होता है जो युक्त हो। समझना, विरहित मतलब होता है जो अलग हो, और अविरहित उसका उल्टा, जो विरहित ना हो, दूर ना हो, अलग ना हो, यानी युक्त हो। ऐसे भंवरों से जो युक्त है, माने अयुक्त ना हो, जो विरहित माने दूर अलग ना हो, अविरहित हो, मतलब कि माने युक्त ना हो, जो अयुक्त ना हो यानी युक्त ही हो। ठीक है। तो ऐसे भंवरों से युक्त कौन है? मुख। किसका मुख? जाबाली का। जाबाली का मुख जो है अविरहित है, अशून्य है। विरहित मतलब होता है जो शून्य हो, खत्म, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अ मतलब नहीं, इसलिए अर्थ क्या निकलेगा? युक्त है। कौन? मुख किसका? जावाली का। किससे युक्त है? अलियों से, भंवरों से। अब वो भंवरे जो है अनवरत लगातार सोम की उद्गार डकार की
उससे सुगंधित जो निश्वास सांसों से अवकृष्ट खींचे गए भौरे हैं। और भौरे ऐसे लग रहे हैं जैसे सांप के अक्षर ही मूर्तिमत भी माने शरीर धारण करके आ गए हो। मूर्तिमत कहते हैं शरीरधारी को, शरीरधारी। सांप के अक्षर, सांप होता है ना, सांप किसे कहते हैं, जो जो गुस्से में ऋषि मुनि सांप दे देते हैं। तो शरीरधारी सांप के क्या हूं, अक्षर हूं। ऐसे इव मने मानो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो सांप होता है, जो दुर्वचन होता है, वो काला माना गया है। तो सांप के अक्षर भी कैसे होंगे, काले होंगे। तो वो शरीरधारी जो सांप के अक्षर होंगे वो कैसे होंगे, काले होंगे। और भौरे भी कैसे होते हैं, काले होते हैं। देखो जो दुर्वचन है ना, वो काला माना जाता है, जो अच्छी चीजें हैं वो सफेद मानी जाती हैं, जो खराब है वो काली मानी जाती हैं। तो जो सांप के अक्षर हैं वो भी काले होंगे। और वो शरीरधारी सांप के अक्षर, अक्षर वर्ण कभी शरीर धारण कर सकता है, लेकिन कभी कल्पना कर रहा है कि वो भौरे नहीं है, वो सांप के अक्षर हैं जो कि शरीर धारण करके आ गए हैं। और सांप खराब है तो इसलिए वो काला है, तो उसके अक्षर भी काले होंगे। तो शरीर धारण करेंगे तो वो अक्षर वो भी काले ही होंगे। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि भौरे जो काले काले हैं, ये काले काले सांप के काले काले अक्षर, काले काले शरीर धारण करके आ गए हों। और ऐसे जो भौरे हैं, काले काले भौरे, वो मुख भाग सन्निहित, सदा माने हमेशा, क्या है, मुख भाग सन्निहित ही, मुख के जो भाग में सन्निहित माने चिपके हुए रहते हैं। माने मुख के भाग में, मुख का जो अग्रिम हिस्सा है, मुख का जो भाग यानी अगला हिस्सा, उस हिस्से में सन्निहित रहते हैं, यानी विद्यमान रहते हैं। विद्यमान है कौन, और परिस्फुरत भी, यानी इधर उधर हिल माने संचलन भी कर रहे हैं, उड़ते हुए हैं, उड़ते हुए। समझ में आए कि नहीं? ऐसे भौरे हैं जो मुख भाग, मुख के भाग यानी अगले हिस्से में सन्निहित माने विद्यमान है, और परिस्फुरत भी माने उड़ते हुए है। ऐसे अलभी माने भौरों से अविरहितम माने युक्त जो मुख है वो है जावाली का मुख। ऐसे मुख को जावाली धारण कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और जाबाली का मुख कैसा है? तो कहते हैं कि जाबाली का, ये सारे मुख के विशेषण चल रहे हैं अभी, जाबाली के नहीं, मुख के। और मुख कैसा है? तो अति कृशतया, मुख जो है ना वो अत्यंत कृश माने दुबला है। भाई जाबाली ही अत्यंत दुबले हैं, तो जब जाबाली का शरीर ही बहुत दुबला है, अति माने बहुत, कृश माने दुबला होने से, होने के कारण, बहुत दुबला होने के कारण, जो जावाली का मुख है उसका जो वो गंड, गंड माने गाल, गाल का जो गर्त यानी गड्ढा, गाल का गर्त माने गड्ढा, वो निम्नतर, निम्न मतलब होता है नीचा, उत्तर माने होता है और अधिक, और अधिक, और अधिक नीचा जो है गाल का गड्ढा हो गया है। समझ में आया कि नहीं? निम्नतर गंडगर्तम माने निम्नतर हो गया है, निम्न मतलब होता है नीचा, निम्नतर माने और अधिक नीचा हो गया है, गंड माने गाल का, गर्त माने गड्ढा। ठीक है, क्यों? अतिकृष्टया, बहुत दुबला होने के कारण, बहुत दुबला होने के कारण जो है उनके जो मुख है, उस मुख के गाल का जो गड्ढा है वो और भी अधिक क्या हो गया है, निम्न नीचा हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं? अतिकृष्टया मतलब बहुत दुबला होने के कारण, निम्नतर यानी नीचा और अधिक नीचा हो गया है गाल का गड्ढा, जिस मुख का। और उन्नततर, उन्नत माने ऊंचा, तर माने और अधिक, माने और अधिक ऊंचा हो गया है क्या? हनु और घोण, हनु यानी कि थोड़ी, अथवा ठुड्डी, जो भी कहते हो। थोड़ी और घोण यानी नाक,
ठीक, घोड़ा, घोड़ा नासा, नासिका। तो नाक, तो हनु यानी ठोड़ी और घोण यानी नाक, तो वो ऊंचा माने और अधिक ऊंचा जो है, हनु और घोण जो है वो और घोड़ा माने नाक, हनु यानी ठोड़ी, वो क्या हो गई और उन्नतर हो गई माने और ऊंची हो गई। गड्ढे बढ़ गए हैं और जो है ठोड़ी इत्यादि और ऊंची दिखने लगी है। बात समझ में कि ना, बहुत दुबला शरीर है इसलिए निम्नतर माने और नीचा हो गया। गंडगर्त गाल का गड्ढा जिस मुख में, और जिस मुख का, और जो है हनु और घोड़ा जो है, हनु मानी ठोड़ी, घोड़ा, नाक, ये सब क्या हो गया और ऊंचा अधिक हो गया है जिस मुख का, जिस मुख का। ऐसे मुख को जावाली जो है धारण कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। मुख भौरों से युक्त है, अविरहित, विरहित नहीं है, अविरहित है। विरहित मतलब होता है नहीं युक्त, अविरहित माने युक्त। आकराल तारकम, और आंखों के जो तारक यानी पुतली, पुतलियां जो हैं वो आकराल, आ माने बहुत, बहुत मतलब हर तरफ से, समन्तात चारों ओर से, कराल माने भयंकर हो गई हैं। ठीक है, पुतलियां क्या हो गई हैं उनकी, बहुत भयंकर पुतलियां हो गई हैं। समझ में आया कि नहीं। तो आ मतलब बहुत ज्यादा कराल, भयंकर, तारक यानी पुतलियां हैं, क्योंकि उनके आंखों में बहुत भयंकर तेज है, इसीलिए उनके जो आंखों की पुतलियां हैं बहुत भयंकर हो गई हैं। और उनके जो नयन माने आंखों के, ये ध्यान देना, भयंकर पुतलियां, ऐसी पुतलियों वाला कौन है, मुख है। और नयन माने आंखों की जो पक्ष में कहते हैं पलकें, आंखों के पलकों की माल कहते हैं लाइन, आंखों के पलकों की जो लाइन है, पंक्ति है, वो पंक्ति क्या है, वो अवसीर्यमाण है। अवसीर्यमाण का मतलब है उसका नाश हो रहा है। अतः वो क्या है, विरल हो गई है। विरल मतलब होता है दूर दूर, सघनता नहीं रही। मतलब होता है ना, जो पलकों हैं, पलकें सघन पलकें होती हैं, लेकिन बुढ़ापे के कारण अब वो धीरे धीरे पलकें गिर रही हैं। तो नयन माने आंखों के पक्ष माने जो पलकें हैं, उन पलकों की माल मतलब माला, जो लाइन पंक्ति है, जैसे ये आंख, आंख में जो पलकें रहती हैं ना, अब ये जो पलकें रहती हैं आंख में, तो वो जो पलकें हैं वो उन पलकों की पंक्ति क्या हो गई, मैंने बाल हैं, जो पक्ष माने पलकें बाल हैं, उन बालों की माल मतलब माला, लाइन, पंक्ति, वो पंक्ति क्या है, धीरे धीरे गिर रही है। तो वो अब दूर दूर जो है हो गई हैं, अब सघन सघन नहीं रही, अब दूर दूर हो गई हैं। तो इसीलिए अवसीर्यमाण माने चूंकि उनका नाश हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए विरल माने दूर दूर हो गई हैं, पास पास में नहीं रही हैं। ऐसी जो है नयन माने आंखों के, पक्ष माने पलकों की माला मतलब लाइन, ऐसी लाइन वाला कौन है, ऐसी लाइन वाला मुख है जाबाली का। और मुख कैसा है, तो कहते हैं कि उदगत दीर्घ रोम रुद्ध श्रवण विवरम। देखो, जो कान है, श्रवण कहते हैं कान, तो कान के जो विवर यानी छेद, वो छेद रुद्ध माने बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, उदगत माने निकले हुए, दीर्घ माने लंबे, रोम माने रोओं से। अब समझिएगा, बूढ़े व्यक्ति के कान को देखो, उस कान में जो है लंबे लंबे बाल निकल आते हैं। रोम माने बाल, रोआ मतलब बाल। तो निकले, उदगत माने निकले हुए, जो दीर्घ माने लंबे लंबे, रोम मतलब रोए, जो बाल हैं, उन बालों से रुद्ध माने बंद हो गए हैं, श्रवण माने कान के, विवर माने छेद, जहां मुख में, उनका जो मुख है, उस मुख में जो कान है, श्रवण माने कान है, उन कान के जो विवर हैं, विवर माने छेद हैं, वो क्या हो गए हैं, वो जो है माने रुद्ध माने बंद हो गए हैं। क्यों, उदगत माने निकले हुए, दीर्घ माने लंबे लंबे, रो माने रोओं के कारण, कान लंबे लंबे रोए निकल आते हैं ना, तो उन रोओं से क्या हो जाते हैं, कान के छेद बंद हो जाते हैं। उदगत माने निकले हुए, दीर्घ लंबे लंबे, जो रोम माने रोए बाल, उनसे रुद्ध माने बंद हो गए हैं, श्रवण माने कान के, विवर माने छेद जहां मुख में, ऐसा मुख है। और मुख कैसा है, तो जो है मुख में क्या है, दाढ़ी है, वो दाढ़ी के जो बाल हैं, वो आ मतलब है तक, कहां तक, नाभि लंब। ठीक है, नाभि
तक, नाभि तक, लंब माने लंबे, नाभि तक लंबे, आ मतलब है तक, पर्यंत, नाभि पर्यंत, जो आनाभि का मतलब होता है नाभि पर्यंत। जैसे हम कहते हैं ना आपाद मस्तक, मतलब पैर से लेकर मस्तक पर्यंत। समझ में आया कि नहीं? तो आनाभि यानी नाभि पर्यंत, नाभि तक, लंब यानी लंबे लंबे, क्या? कूर्च, दाढ़ी के जो कलाप, कलाप मतलब होता है समूह, दाढ़ी के बालों का समूह। तो जो आनाभि यानी नाभि पर्यंत, जो लंब माने लंबे, कूर्च माने दाढ़ी के, कलाप माने बालों का समूह, ऐसे समूह वाला, बालों के समूह वाला कौन है? आनन माने मुख है। उस मुख को आदधानम मतलब धारण कर रहे हैं, उस मुख को धारण कर रहे हैं। कौन? जाबाली, जाबाली मुनि। समझ आया कि नहीं? जाबाली मुनि की जो कूर्च माने दाढ़ी है, वो दाढ़ी के जो कलाप हैं, कलाप मतलब समूह होता है, लेकिन किसका समूह? दाढ़ी के बालों का समूह। वो जो दाढ़ी के बालों का जो पूरा समूह है, वो कहां तक लटका हुआ है? वो आनाभि, नाभि पर्यंत लटका हुआ। लंब माने लंबा, लंब माने लंबा अथवा लटका हुआ, ये भी कह सकते हैं। लंब का अर्थ लंबा भी होता है, लटका हुआ भी होता है। तो आनाभि माने नाभि पर्यंत, जो लंब माने लटका हुआ, जो कूर्च माने दाढ़ी के बालों का कलाप है, समूह है, उस समूह वाले आनंद को, मुख को आदधानम माने धारण कर रहे हैं। कौन? जाबाली मुनि। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसे जो है जाबाली मुनि हैं, उन जाबाली मुनि को तोते ने देखा। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।